और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बताते चले कि जो कि हरियाणा से आ रही है। कोरोना पर ये राजनीतिक रौब से जुड़ी हुई खबर है, कोरोना से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ राजनीतिक रौब का गलत इस्तेमाल किया गया है। हिसार के अंदर राजनीतिक पार का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि सजल जैन पर राजनीतिक रौब दिखाने का आरोप लगाया गया है। सजल जैन को कोरोना संक्रमण की आशंका थी। आपको बता दें, इसके बाद रिपोर्ट आने तक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसे आइसोलेट किया जाता है। सजल जैन ने आइसोलेशन में ही रहने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर है इस वक्त की, रिपोर्ट आने से पहले ही वो अपने घर चले गए। रिपोर्ट नहीं आई थी, उससे पहले वो घर चले गए। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। घर पर कोविड-19 का पोस्टर लगाने पर भी चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि बड़ी खबर है इस वक्त की, स्वास्थ्य विभाग की टीम को जेजेपी नेता सजल जैन ने धमकाया था। डॉक्टर रमेश पूनिया का 24 घंटे में विभाग बदला गया था। बड़ी खबर की इस वक्त की, जहां आपको बता दें कि युवक दिग्विजय चौटाला का करीबी बताया जाता है। युवक का नाम सजल जैन है। तो बता दें कि कोरोना पर राजनीतिक रौब से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना पर राजनीतिक रौब से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है, जहां हिसार में राजनीतिक पार का गलत इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि सजल जैन पर राजनीतिक रौब दिखाने का आरोप है, जो कि ये बंदा गुड़गांव से आया और पॉजिटिव है प्राइवेट लैब द्वारा, तो कहीं संदिग्ध ना हो इस नाते या पॉजिटिव ना हो, तो मेरा उसके घर जाने का फर्ज बनता है अपनी टीम के साथ। मैं सुबह सुबह पहुंच गया, लेकिन उन्होंने आनाकानी की। फिर जब पुलिस ने उनको पूरी तरह से धमकाया तो वो तैयार हुए उस बाहर आने के लिए, और उसको फिर हम आइसोलेशन में लेकर गए। वहाँ उनका टेस्ट किया, लेकिन वो एक थोड़ा सा प्रभावशाली रसूख का आदमी था। वो जो आइसोलेशन में पेशेंट गया आज तक, वो 2 दिन से पहले बाहर नहीं आया। चाहे वो पहले भी बहुत से गए हैं, अधिकारी भी रहे हैं उसके दौरान, नगर निगम के अधिकारी भी रहे हैं उसमें आइसोलेशन में। उनकी रिपोर्ट जब तक पूरी तरह से सत्यापित ना हो जाए भी ये नेगेटिव है, तब तक वो आइसोलेशन से बाहर नहीं आए। लेकिन ये जो युवक था ये बहुत ज़्यादा पहुँच वाला था, रईस ज़्यादा था। इसके लिए उसके लिए एक स्पेशल ऐसा टेस्ट किया गया जिसकी अभी तक मान्यता ही प्राप्त नहीं है, और उसको 11:30 बजे घर भेज दिया गया। फिर उसके फादर का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया। और मैंने कहा वो चलो अच्छी बात, आपका बेटा घर चला गया, मुझे इससे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। कहता नौकरी करना सिखा देंगे। मैंने कहा भैया नौकरी की 27 साल की नौकरी होगी। फिर बात चली भी पोस्टर लगाने की। मैंने कहा भाई जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव स्थापित हो जाएगी, जो हम सैंपल स्वैब द्वारा भेजते हैं, उसके बाद पोस्टर लगाना मेरा फर्ज बनता है अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं इस चीज़ का इंचार्ज हूँ। जब एक गुड़गांव से गरीब आदमी आए मजदूर पटेल नगर में, उनके पोस्टर लग सकता है 4 के, तो आपके पोस्टर क्यों नहीं लग सकता। इस बात का फिर विरोधाभास चलता रहा अधिकारियों के साथ मेरा। अधिकारी कहते रहे भी पोस्टर नहीं लगाना। मैंने कहा चलो मेरी नौकरी चले जाओ, लेकिन मैं पोस्टर जरूर लगाऊंगा। जो नियम के कायदे के तहत मैं उसका पोस्टर, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो मैं उसके घर पे पोस्टर लगा के आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुझे दोपहर को कोविड से संबंधित सभी कार्यों से आगामी आदेशों तक मुझे कोविड के संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। मैं एक आम अधिकारी की तरह दोस्तों आप लोगों के बीच में रहूँगा। जैसे भी सेवा मेरे से बनेगी मैं उसके दौरान करता रहूँगा। तो कोरोना पर ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि जहां राजनीतिक रौब का गलत इस्तेमाल किया गया, रौब दिखाया गया है, अपना जो रईसपना है वो दिखाया गया है। आपको बता दें कि रसूख का गलत इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप दुहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। प्रदीप, इतनी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है रसूख का, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास इससे जुड़े हुए?
जी दीपशिका, जो ये पूरा मामला है, डॉक्टर रमेश पुनिया है, कोविड-19 के दौरान इनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि यदि कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो उनको होम क्वारंटाइन जो इनकी देखरेख में किया जाता है। और जिस तरह से ये अर्बन स्टेट का मामला बताया जा रहा है और उनको पता लगा कि जो युवक है गुड़गांव से पहुंचे हैं तो होम क्वारंटाइन के लिए पहुंचे थे, परंतु जिस तरह से हंगामा किया गया और जो पावर का वो ध्वंस दिखाया गया, उसके बावजूद पुलिस बल को जरूर बुलाना पड़ा था डॉक्टर रमेश पुनिया द्वारा। और बाद में जो सैंपलिंग थी वो ली गई थी और इनको आइसोलेशन वार्ड में लेके जाया गया था, परंतु इनके द्वारा जो डॉक्टर रमेश पुनिया के द्वारा लाइव आकर बताया गया था कि इनके द्वारा एक ऐसा टेस्ट करवाया गया था जो अभी तक मान्य नहीं है और उसकी रिपोर्ट में वो नेगेटिव पाए गए थे। और उनका यही कहना था कि जो हॉस्टल से जाने से पहले वो कम से कम जो लैब के द्वारा जो टेस्ट किया जाता है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही वो यहाँ से चले जाएं, परंतु उनके द्वारा बार बार उनको देख लेने की जो धमकी है वो इस तरह की धमकियां जो दी जा रही थी। और बाद में जो कल ही उनका जो कोविड-19 के जो ड्यूटी लगाई गई थी वहां से उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर किसी अन्य को जो तैनात कर दिया गया है। आपको यही बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर रमेश पुनिया, इससे पहले उन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत से सराहनीय कार्य भी किए हैं। जिस तरह सेक्टर 15 में पहला पॉजिटिव केस मामला सामने आया था तो वहां पर जैसे सैनिटाइजिंग का काम है वो करने का हो, या फिर जो दडोली गांव का युवक था आदमपुर का, वहां पर जाकर पूरे गांव की सैनिटाइजिंग की व्यवस्था देखना हो, इस तरह की जितने भी इस महामारी के दौरान जो ड्यूटी है वो पूरी तत्परता से निभाई गई थी। इसके बावजूद जिस तरह से उनका तबादला किया गया है अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया, इंचार्ज से भी हमारे संवाददाता ने बात की थी, उन्होंने बताया कि उनको थ्रेट दी गई है उनके पिता के द्वारा। सज्जल जैन के पिता ने उन्हें फोन पर भी बोला कि क्या बिगाड़ लिया आपने, इतना बड़ी धमकी दी जा रही है। क्या रिश्ता है इनका दिग्विजय चौटाला के, जिसके बल पर वो इतनी चीजें कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर रमेश पुनिया ने लाइव आकर बताया कि इस तरह की उनको धमकी दी जा रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो सज्जन जैन जिनका बताया जा रहा है कि सैंपल लेने के लिए गए थे, वो जेजेपी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता है और काफी क्लोज माने जाते हैं दिग्विजय चौटाला के। जैसे फेसबुक सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट तो देखे गए तो उसके वहां पर भी दिग्विजय चौटाला के साथ काफी करीबी है वो नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी पावर की जरूर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप, जिस तरह से इंचार्ज के तबादले की बात हुई, क्या इस तबादले को अभी कैंसिल किया गया है? क्योंकि जो चीजें निकल कर आ रही है वो बिल्कुल गलत है सरासर। जी, अगर तबादले की बात की जाए तो जो डॉक्टर रमेश पुनिया है, पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 के दौरान होम क्वारंटाइन का जो एक प्रणाली होती है उसमें इनकी देखरेख में वो किया जाता था। और घरों के बाहर जो यदि कोई होम क्वारंटाइन किया गया है तो घरों के बाहर एक पोस्टर चस्पा दिया जाता है, तो उसमें डॉक्टर रमेश पुनिया की ड्यूटी लगाई गई थी, परंतु अब उनका तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह पर किसी अन्य डॉक्टर है वो तैनात कर दिया गया है। एक सिंपल अधिकारी के तौर पर अभी अपनी जो ड्यूटी है वो दे रहे हैं। लेकिन प्रदीप, जिस तरीके से रमेश पुनिया के जो सराहनीय कार्य किए गए हैं, ऐसे में आगामी आदेशों तक उनकी ड्यूटी रोक देना अपने आप में एक बड़ा सवाल है और गलती भी कही जा सकती है, क्योंकि वो लगातार साथ दे रहे हैं इस बीमारी से लड़ने में। ऐसे में उन्हें बिठा दिया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यदि कोविड-19 की बात की जाए तो जब से इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिला था तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अलग अलग ड्यूटियां हैं वो बांट दी गई थी। और सबसे ज्यादा अगर हिसार की बात की जाए तो डॉक्टर रमेश पुनिया ने अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। वो चाहे होम क्वारंटाइन करने की बात हो या फिर जिन एरिया में जो नगर निगम के कर्मचारी जाने से मना कर दिया गया था उनके द्वारा, और उसके बाद रमेश पुनिया द्वारा वहां जाकर पूरे एरिया को सैनिटाइज करने की बात हो, या फिर दडोली गांव के युवक द्वारा जिस व्यक्ति को लिफ्ट दी गई थी और उस व्यक्ति को ढूंढने में इनकी भी अहम भूमिका रही थी, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए थे और पूरी प्रक्रिया में जो डॉक्टर रमेश पुनिया है वो सक्रिय रहे थे। और अब जिस तरह से इस महामारी के दौरान उनका तबादला किया गया है तो अपने आप में वो एक बहुत ही निंदनीय बात है। प्रदीप, ये जो सज्जल जैन है, इन्होंने सरकारी काम में दखल डाला है, इंटरप्ट किया है, क्या इनके खिलाफ किसी तरीके का अब तक एक्शन लिया गया है? जी, अभी तक जैसे डॉक्टर रमेश पुनिया ने अपने फेसबुक पर लाइव आकर यही बात बताई है कि उनके द्वारा जो सरकारी कार्य है उनमें बाधा जरूर डाली गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें सुबह लेने के लिए
गई थी स्वास्थ्य विभाग की टीम जैसे सैंपलिंग के लिए, तो वहां पर जरूर उनके साथ कुछ बहस हुई थी और बाद में पुलिस को बुलाने की नौबत भी पड़ी थी। और जिस तरह से बाद में उनको फोन करके जिस तरह की धमकी दी गई थी, वो अभी तक तो डॉक्टर रमेश पुनिया द्वारा इस तरह की कोई शिकायत है जो आला अफसरों को नहीं दी गई है। यदि डॉक्टर रमेश पुनिया द्वारा शिकायत दी जाती है तो देखना होगा कि इस पर कार्रवाई होती है नहीं। प्रदीप, एक सवाल ये भी है कि सजल जैन का जेजेपी पार्टी के अंदर, जैसे कि आपने अभी बताया कि सक्रिय कार्यकर्ता है, कद कितना बड़ा है सजल जैन का? ये अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में साफ तौर पर इनका अच्छा रुतबा है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हिसार लोकल की बात की जाए तो सज्जन जैन है एक सक्रिय कार्यकर्ता जरूर हैं और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला के बिल्कुल क्लोज भी माने जाते हैं, क्योंकि यदि उनकी सक्रियता की बात की जाए तो जिस तरह से उनके जो फोटो भी सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया से, उनको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इनकी जेजेपी पार्टी के दुष्यंत दिग्विजय चौटाला है उनके साथ जरूर उनकी सक्रियता जरूर है और वो काफी क्लोज जेजेपी पार्टी के माने जाते हैं। लेकिन प्रदीप, सवाल ये भी है कि जब एक मजदूर को हर तरीके के प्रोसेस से गुजरना होता है, तो क्या ऐसे राजनीतिक बड़े कद वालों के लिए क्या नियम और कानून बदल दिए जाते हैं? क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है सजल जैन के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कोविड-19 की महामारी है, इस महामारी के दौरान साफ तौर पर ये गाइडलाइन दी गई है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मजदूर हो या फिर चाहे किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, सभी को जो कोविड-19 के टेस्ट है, जो प्रक्रिया होती है होम क्वारंटाइन की हो या फिर घरों के बाद जो पोस्टर लगाने की प्रक्रिया है, वो सभी प्रक्रिया सभी को एक समान रखा गया है। और इस प्रक्रिया के दौरान चाहे कि ये मजदूर लेवल का बंदा हो या फिर जो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हो, तो सभी को जो कोविड-19 के टेस्ट है वो और होम क्वारंटाइन की बात हो या फिर घरों के बाद जो पोस्टर लगाने की बात हो, सभी के लिए एक समान रखा गया है। परंतु यहाँ पर ये देखने को आया कि जिस तरह से सज्जन जैन द्वारा शुरू में जो डॉक्टरों की टीम गई थी हिसार से सिविल अस्पताल की डॉक्टर रमेश पुनिया की देखरेख में, वहां पर उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया और बाद में पुलिस तक को बुलाने की नौबत पड़ी, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक जरूर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ बता दें आपको कि किस तरह से सजल जैन के द्वारा अपने राजनीतिक रसूख का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि हिसार के अंदर अच्छा खासा रुतबा है सजल जैन का, जिसका गलत इस्तेमाल किया गया है, जहां सभी के लिए नियम और कानून बराबर हैं, एक समान है। ऐसे में नियमों को तोड़ते हुए 11:30 बजे 2 दिन पहले ही, रिपोर्ट आने से पहले ही सजल जैन अपने घर पहुंच गए और इस तरह से उन्होंने सरकारी काम में दखल डाला। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई है।